कौन होते हैं अघोरी, कहाँ और कैसे करते हैं अपनी साधना, कैसा होता है इनका स्वभाव, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। साधु संत जो तंत्र साधना में लीन होते हैं उन्हें अघोरी कहा जाता है। ये अक्सर तंत्र क्रियाओं को अंजाम देने के लिए शमशान के सन्नाटे में दिखाई दे जाते हैं। अघोरी बनने की सबसे पहली शर्त है मन से घृणा को खत्म करना। जिन चीजों से मनुष्य जाति घृणा करती है उन्हें अघोरी अपनाते हैं। दोस्तों, महाकुंभ में नागा साधुओं के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई आकर्षण का विषय है तो वो है अघोरी बाबा। वो जो कपालिक क्रिया करते हैं, वो जो तांत्रिक साधना शमशान में करते हैं और वो जो भस्म से लिपटे होते हैं, जिनसे आमजन स्वाभाविक तौर पर डरते हैं। घोरी अघोरी तांत्रिक शमशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रियाओं को अंजाम देते हैं, घोर रहस्यमय साधनाएं करते हैं। वास्तव में अघोर विद्या डरावनी नहीं है, उनका स्वरूप डरावना होता है। अघोर का अर्थ है जो घोर नहीं हो, जो डरावना नहीं हो, जो सबसे सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। अघोर बनने की पहली शर्त है अपने मन से घृणा को निकालना। अघोर क्रिया व्यक्ति को सहज बनाती है। अघोरी उसे कहते हैं जो शमशान जैसी भयानक और विचित्र जगह पर भी उसी सहजता से रह सके जैसे लोग घरों में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अघोरी मानव के मांस का भी सेवन करते हैं। ऐसा करने के पीछे यही तर्क है कि व्यक्ति के मन से घृणा निकल जाए जिनसे समाज घृणा करती है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस एवं कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोरी इन्हें अपनाते हैं। अघोर विद्या भी व्यक्ति को हर चीज के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा देती है। अघोरी तंत्र को बुरा समझने वाले शायद ये नहीं जानते हैं कि इस विद्या में लोक कल्याण की भावना है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वह अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर विद्या के जानकारों का मानना है कि जो असली अघोरी होते हैं वो कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते हैं, वो केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। अघोरियों की पहचान ही यही है कि वो किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। साधना की एक रहस्यमय शाखा है अघोर पंथ। उनका अपना विधान है, अपनी विधि है, अपना अलग अंदाज है जीवन को जीने का। अघोर पंथी साधक अघोरी कहलाते हैं। खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं होता। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों का भक्षण करते हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसलिए अघोरी शमशान वास करना भी पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है इनके लिए। अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है और भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया था। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा कीनाराम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्वान है। इस शरीर और मन को साथ कर और जड़ चेतन और सभी स्थितियों को अनुभव करके और इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नरमुंडों की माला पहनते हैं और नरमुंडों का पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। चिता के भस्म को शरीर पर लेप लेते हैं
और चिता अग्नि पर भोजन पकाना इत्यादि सामान्य कार्य करते हैं। अघोर दृष्टि में स्थान भेद भी नहीं होता, अर्थात महल या शमशान घाट एक समान होता है। वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर मानते हैं। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी की है। यहाँ बाबा कीनाराम का स्थल एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी है। काशी के अतिरिक्त गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में जानते हैं। अघोरी के बारे में मान्यता है कि बड़े ही रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन भीतर उनमें जन कल्याण की भावना छुपी होती है। अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में भी नहीं हिचकते हैं और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उजागर कर देते हैं। यहाँ तक कि कोई उन्हें अच्छा लग जाए तो उसे वह अपनी तंत्र क्रिया सिखाने को भी राजी हो जाते हैं, लेकिन इनका क्रोध प्रचंड होता है। इनकी वाणी से सावधान रहना चाहिए। इनके आशीर्वाद शीघ्र प्रतिफलित होते हैं। यह अगर खुश हो जाए तो आपकी किस्मत बदलने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर यह किसी से खुलकर बात नहीं करते हैं। अपने आप में मगन रहने वाले या तांत्रिक समाज से दूर रहते हैं। हिमालय के कठिन तराइयों में इनका वास होता है। कहते हैं इन्हें साक्षात शिव भी दर्शन देते हैं और जब तक इन्हें नहीं छेड़ा जाए किसी का अहित नहीं करते हैं। अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना और सब साधना। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ के शमशान में होती है। अघोर पंथियों के 10 तांत्रिक पीठ माने गए हैं। ऐसे मान्यता है कि शिव साधना में सबके ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। सब और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह सब पीठ की पूजा की जाती है। उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। हालांकि इसकी पुष्टि करना मुश्किल है क्योंकि अघोरी अपने बारे में कभी कुछ बताते नहीं हैं। दोस्तों, ये है अघोरियों का जीवन का रहस्य। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। बहुत जल्दी मिलेंगे एक अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ।